नमस्ते। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रेकी से अपने कर्मों को हील किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये करना सही है? मैं आज आपको इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पूरज शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मुझसे अक्सर लोग इस सवाल के बारे में पूछते रहते हैं और ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों को भी कई तरीके से बताया गया है, समझाया गया, और वो खुद भी ऐसा सोचते हैं कि शायद कर्मों को ठीक नहीं करना चाहिए। ये तो ईश्वर का दिया हुआ फल है, ईश्वर ने उस कर्म की फल आपको दिया है, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं पिछले 21 सालों से रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे न केवल मैंने अपने जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बनाया है, अपने सोच, अपने विचार, अपने विश्वास और अपने कर्म को बदल के मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है, और मैंने देखा है कि मैं सफल भी हो रहा हूँ। और पिछले 11 सालों से जब मैं ये दूसरों को सिखा रहा हूँ, रेकी हीलिंग कैसे करना है, माइंड पावर प्रोग्रामिंग से कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो मैं सफल हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग असल में अपनी जिंदगी को बदल पा रहे हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसा मैंने देखा है। जब मैंने ऐसा देखा कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है रेकी एंड माइंड पावर से, तो मेरा मानना है कि आप अपने कर्मों को जैसा भी देखते हो, आपने पहले कुछ भी किया हो, चाहे वो आपके पूर्व जन्म का फल हो, लेकिन जब आपको एहसास हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे थे और अब आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, बेहतर जिंदगी जीनी है, तो आप अपने कर्म को बदल के उस कर्म फल के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी को रेकी हीलिंग कहते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि क्या क्या ठीक हो सकता है रेकी में। जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि इससे आप अपने शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, चाहे वो सर दर्द हो या कैंसर हो, चाहे वो इनक्यूरेबल डिजीजेस हो, लेकिन वो ठीक होते हुए देखा गया है। कुछ ऐसे परिस्थिति हो जिसमें आपके रिश्ते खराब हो रहे हो, आपकी जीवन में पैसों की दिक्कत हो, किल्लत हो, उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो ये रेकी हीलिंग सिस्टम से आपके जीवन के हर पहलू को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, या फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिश्तों की दिक्कत हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और वो ठीक होते हुए देखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या अपने कर्मों के फल को बदलना या परिवर्तित करना सही है? मैं कहता हूं सही है, क्योंकि अगर यह सही नहीं होता तो ये ईश्वर ऐसी व्यवस्था ही नहीं करते, ऐसा सिद्धांत ही नहीं बनाते कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर आज के दिन अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, तो ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा गलत सोचा होगा, गलत भाव किया होगा, गलत विश्वास के साथ कुछ गलत कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप ये कर्म फल भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप रेकी एंड माइंड पावर के संपर्क में आके आप अपनी सोच को बदलते हो, भाव को बदलते हो, कर्म को बदलते हो, और अपने हीलिंग करते हो, जिसको स्वयं उपचार या सेल्फ हीलिंग कहते हैं, जो मैं सिखाता हूं, अपने हाथों से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो उससे होता क्या है कि आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो गड़बड़ हुई है, मान लो आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, तो अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, आपका कोई अंग खराब हो सकता है, आपके चक्र इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपका माइंड इम्बैलेंस हो सकता है, तो अंदर के जो इंटरनल वर्ल्ड है वहां पे बहुत दिक्कत है। तो रेकी हीलिंग या माइंड पावर टेक्निक आपके उस इंटरनल वर्ल्ड को हील करने लगता है, और जब वो अंदर से हील होता है तो आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं, आपका ऑरा चेंज होता है, और फिर आप बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में उसके प्रभाव को देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसे कि कहते हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है।
आपकी बीमारी दूर हो रही है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रहा है, लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है, तो क्यों ना रेकी एंड माइंड पावर को इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। दूसरा सवाल कि क्या यह सही है ऐसा करना? मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो भोगना था वो आपने भोग लिया है, तभी तो आपके मन में विचार आया। ये विचार आना भी आपकी हीलिंग का प्रोसेस है कि अब बहुत हो गया, अब आप अपनी सोच को बदलो, अपने भाव को बदलो, नए विश्वास के साथ नया कर्म करो, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप क्या चाहते हो कि कल हो, कल का दिन आपका कैसा होना चाहिए, आने वाला जीवन आपका कैसे होना चाहिए, आप खुद उसे आज से क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। यहाँ आप खुद क्रिएटर हो, क्योंकि सोच आप रहे हो और आप ही कर्म करते हो, तो कर्म का फल जितना मिलना था मिल चुका। अब आगे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। आप अपने कर्म को बदलना शुरू करो और लगातार अच्छे कर्म करते जाओ, तो आपको उसका फल यही मिलेगा और आप उसे महसूस कर पाएंगे। ऐसा मैं पिछले 11 सालों से देख पा रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं, उन्हें लगातार ऐसा प्रैक्टिसेस कराता हूं कि उनकी सोच, उनके भाव, उनका विश्वास, उनका कर्म बदल जाए, जो कि मैं करवाता हूं, तो आपके जीवन बदलने लगता है, आपकी बीमारियां दूर होती है, आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होता जाता है, समृद्धि पाते हैं। तो जो 4 चीजें अमूमन सभी इंसान को चाहिए होता है अपने जीवन में, कि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आप चाहो तो उसे आज ही पा सकते हो। अपने आने वाले दिन में उसे पूरी तरह से पाके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो फिर क्या ये कर्मों का फल का कोई प्रभाव नहीं होता हमारे जीवन में, और क्या हम कभी भी उसे बदल सकते हैं? हाँ, बदल तो सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा ही। कभी ना कभी आपका किए हुए कर्म का फल आपको मिलेगा, लेकिन आज आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस जीवन में जो आपको मिलना है वो आप आज से तय कर रहे हो। अगले जन्म में क्या होगा हमें नहीं पता, पिछले जन्म में क्या हुआ था यह भी आपको नहीं पता, तो आपको चिंता नहीं करनी। आपके पास तो सिर्फ अभी का ये जन्म है, इस जन्म को सुधार लो, संभाल लो, मैं कहता हूं बदल लो, और ये आपके हाथ में है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपको एक उदाहरण, एक कहानी सुना के इस बात को साबित करता हूं कि आपको चिंता नहीं करनी है कि कर्मों का फल किसको कितना मिला और करना चाहिए कि नहीं, रेकी हीलिंग, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको महाभारत की उस घटना के बारे में बताता हूं जहां पे युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए थे। यह आपको याद होगा, है ना? वो बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कड़ा रहे हैं, लेकिन अपने प्राण नहीं त्याग रहे हैं, क्योंकि उनको अपने वरदान मिला हुआ था कि वो स्वयं अपनी मृत्यु को पा सकते हैं। तो वो जो वरदान था उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था, लेकिन कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप अब स्वयं अपनी मृत्यु को क्यों नहीं पा लेते, आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म को देख रहा हूं और मैंने कई सारे जन्म देख लिए हैं, लेकिन मुझे इस कष्ट का, इस दर्द का कारण नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया ऐसा गलत काम, और मैंने कई सारे जन्म देख लिए हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि भीष्म पितामह आप बताएं कि आपने कितने जन्म देख लिए? उन्होंने कहा कि मैंने 72 जन्म देख लिया कि मुझे कोई कारण नहीं मिला जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट भोगना पड़े। तो उन्होंने बोला कि एक और जन्म पीछे जाए पितामह, आप पीछे जाएं और आपको उसका कारण मिलेगा। जब वो एक और जन्म 73वें जन्म में गए तो उनको वहां पे वो कारण दिखाई दिया, एक घटना उनको दिखाई दी कि वो एक राजकुमार थे, उस जन्म में भी अपने सारथी के साथ अपने रथ के द्वारा कहीं जा रहे थे और रास्ते में सारथी ने रथ रोक दिया। भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि आपने क्यों रोका? तो उन्होंने कहा कि सामने एक सांप पड़ा हुआ है और हम उसके ऊपर से नहीं जा सकते, आप उसे साइड कर दीजिए, बगल कर दीजिए। तो वो गए, उतरे और उन्होंने देखा कि एक सांप मरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी तीर निकाला और उसे वहां से दूर फेंक दिया। जब उन्होंने दूर फेंका तो हुआ क्या था कि सांप पूरी तरह से मरा नहीं था, वो मरणासन्न अवस्था में था और वो होश में था। जब उन्होंने उसे दूर फेंक दिया तो वो एक कांटों की झाड़ी में जाके फंस गया और उस कांटों से
तड़प तड़प के मर गया। और जब वो मर रहा था सांप, तो उसने भीष्म पितामह को, उस टाइम के राजकुमार को श्राप दिया था कि आप भी एक दिन ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगे। अब उस श्राप का अगले जन्म में उनका कोई प्रभाव नहीं था, उसके कई सारे जन्म 70-71 जन्म तक कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन 72 जन्म के बाद उसका प्रभाव नजर आया। तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? जब ये उन्होंने 70-71 जन्म पूरी तरह से स्वस्थ बिताया, पॉजिटिव बिताया, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि के साथ थे और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सो आप भी अपने कर्म को बदल लो ना। अपने कर्म फल को बदलना आपके हाथ में है। इस जन्म का आपके पास याददाश्त है, तो आप इसे याद रख सकते हो। और अभी आपको पॉजिटिविटी चाहिए, अभी आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए, तो पा लीजिए, ये आज से करना शुरू कर सकते हैं। तो क्या हम रेकी से कर्म बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। और क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं पिछले 21 सालों से इसको प्रैक्टिस करते हुए महसूस कर रहा हूं कि यस, आप कर सकते हो। आप अपने जीवन के खुद क्रिएटर हो और आप जो चाहे बन सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। सो माय बेस्ट विशेस आप सब लोगों को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिल खोल के रेकी हीलिंग कीजिए। जो भी प्रैक्टिसनर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्म है। आप दूसरों के लिए अच्छे भाव कर रहे हो, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हो, उनके लिए अच्छी बात सोच रहे हो, तो आप अच्छे से कीजिए। उनको ठीक होना नहीं होना, उनके जीवन में बदलाव आना नहीं आना, ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। और वो एक ही बात कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अच्छे कर्म करो, हीलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, और ये करना बिल्कुल सही है, जायज है। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि मेरा एक एप्लीकेशन, एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के कई सारे मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोस आपको उस ऐप में मिलेगा। और फिर उस ऐप में आपको कई सारी लाइव क्लासेस मेरे साथ करने को मिलेगा, प्लस मैं आपको कई सारे फ्री कोर्सेज भी उस ऐप के जरिए देने वाला हूँ। और जो मेरे प्रीमियम कोर्सेज हैं उसमें आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आज ही वो ऐप डाउनलोड करिए, जिसका नाम रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में और एप्पल स्टोर में जाके रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन टाइप करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सो पूछते रहिएगा, और भी सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस टाइप के वीडियोस आपको देखने हैं, और मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।